तो गाइस कैसा हो अगर आपको टाइम फ्रीज करने का पावर मिल जाए? जी हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, व्हाट डू यू डू? क्या आप भी ऐसा काम करोगे जो इस मूवी में दिखाया गया है? क्या दिखाया गया है इस मूवी में और कैसे मिलती है इस लड़के को ये पावर? ये सारी बातें जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। ये है बेन, जिसको ये पावर मिलती है, जिसका हाल ही में इसकी गर्लफ्रेंड सूजी के साथ ब्रेकअप हुआ है। सूजी इसे खूब गाली देती है और बोलती है चल निकल ले। ब्रेकअप होने के बाद बेन को किसी भी काम में मन नहीं लगता था, इसलिए बेन अपने एक दोस्त सीन से मिलने के लिए आता है। बेन अपने ब्रेकअप के बारे में सारी बातें बता देता है, बट फिर भी इसका दिल हल्का नहीं हुआ था। एक बात और, बेन पेंटिंग क्लास भी करता था, लेकिन ब्रेकअप होने के गम में ये सिर्फ लड़कियों की ही फोटो बनाया करता था, इसलिए बेन को काम से ही निकाल दिया जाता है। बेन सूजी के ब्रेकअप के गम में पूरी तरह से फूका हुआ आशिक बन चुका था। ना तो इसे कुछ ठीक लगता, ना तो नींद लगता। बेचारा फूका हुआ आशिक करे भी तो क्या करे, ना रात को नींद ना दिन को चैन, ये इश्क दिल को करत है बेचैन। एनीवे, बेन एक दिन एक मॉल में जाता है अपनी कुछ जरूरत की चीजें लेने के लिए। यहाँ पर इसे एक पोस्टर नजर आता है जिस पर लिखा हुआ था कि मॉल में एक वर्कर की जरूरत है। अगले दिन बेन अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आ जाता है यहाँ के ओनर के पास। ओनर बोलता है कि वाह, गुड जॉब, यू हायर्ड। अगले दिन से बेन अपने काम पर लग जाता है। बेन काम पर तो आता है, लेकिन काम पर इसका अभी भी मन नहीं लग रहा था। बस आप यही समझो कि ये एक फूका हुआ आशिक था। खैर, इस फूके हुए आशिक के अलावा इस मॉल में 3 वर्कर और भी थे। पहली ये, जिसका नाम था शैरन, दूसरा ये बैरी और तीसरा ये मैट। बैरी एंड मैट बहुत ही शरारती लौंडे थे। इनके जिम्मा यही काम था कि मॉल में हमेशा मस्ती करो। खैर, एक बार की बात है कि बेन अपना काम कर रहा था, सारे लोग अपने अपने काम में बिजी थे। तभी बेन को सूजी की याद आने लगती है और एक जगह खड़े होकर के उसके बारे में सोचने लगता है। तभी एक रोशनी किसी चीज से टकराती है और टाइम फ्रीज। सारे लोग जहाँ पर थे, जहाँ पर खड़े थे, जो कर रहे थे, सब वैसे के वैसे ही रुक जाते हैं। बस एक बेन ही था जो कि मूव कर पा रहा था। साथ ही एक बात और बताते चलो कि ये पावर जो है बेन को वहाँ से मिली थी। कहाँ से मिली थी? जब इसका ब्रेकअप हुआ था। अब बेन को तो पेंटिंग करने का शौक था, इसलिए बेन मॉल में मौजूद सारी लड़कियों के कपड़े उतार देता है और सबकी पेंटिंग बनाने लगता है। पेंटिंग करने के बाद फिर से सबको नॉर्मल करता है। फिर जैसे ही ये अपनी उंगलियां बजाता है, सब नॉर्मल हो जाता है। रात को बेन अपने फ्रेंड सिन के घर जाता है। एक्चुअल में ये दोनों बचपन के फ्रेंड थे, तो यहाँ पर इनकी बचपन की कुछ बातें पता चलती हैं। जैसे कि इनकी मॉम जब काम पर चल जाया करती थी, तो ये दोनों छिछोरे लौंडे एडल्ट मैगजीन निकाल करके देखा करते थे। बचपन में इनके साथ एक लड़की थी जिसका नाम था तानिया, जो पैसे लेकर के अपने प्राइवेट पार्ट को दिखाया करती थी और इसे देखने के लिए बाहर लाइन भी लगी रहती थी। सोचो, अभी ये हाल है तो बाद में की करेगी ये लड़की। अब आते हैं प्रेजेंट में। बेन शैरन से मिलता है। यहाँ पर बेन को ऐसा लगता है कि आई एम फॉल इन लव विथ शैरन। रियली, बेन एंड मी, बोथ ऑफ अस आर फॉल इन लव विथ शैरन। एनीवे, जब शैरन यहाँ से जाने लगती है तो बेन को ऐसा लगता है कि मैं टाइम को फ्रीज कर दूं, बट पता नहीं क्यों इस बार ये टाइम को फ्रीज कर ही नहीं पाता। एक बार फिर से यहाँ पर बेन का पास्ट दिखाया जाता है। तब ये स्कूल में पढ़ा करता था। इसकी एक क्लासमेट थी जिसका नाम था नतालिया। नतालिया का हाथ टूटा था। नतालिया बोलती है कि क्या तुम मेरे हाथ पर साइन करना चाहोगे, और इसी के साथ इनके बीच लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। एक बार की बात है, नतालिया बोलती है डू यू चुम्मा मी? बेन बोलता है यस आई डू, बट तभी बेन यहाँ से उठ करके जाने लगता है और बोलता है आई किस यू लेटर। अगले दिन जब बेन क्लास में आता है तो देखता है कि नतालिया तो क्लास आए ही नहीं। एनीवे, कहानी फिर से आती है प्रेजेंट में। मॉल का ओनर इन सबसे बोलता है मेरे दोस्त के साथ पंगा हो गया है फुटबॉल को लेकर के। वो बोलता है कि मैं तुम्हें फुटबॉल में हरा दूंगा और मैं चाहता हूँ कि तुम सब के सब मेरे साथ चलो फुटबॉल खेलने के लिए, तो टुमारो बी रेडी। अगले दिन सबके सब आ जाते हैं फुटबॉल खेलने के लिए। इनमें से किसी को भी फुटबॉल खेलने नहीं आता था, बस आ गए थे फॉर्मेलिटी के लिए। यहाँ पर शैरन भी आई थी बेन के लिए। एनीवे, मैच स्टार्ट होती है। किसी को खेलने तो आ नहीं रहा था, बस लगातार हारे जा रहे थे। तभी फुटबॉल जाकर के लगती है अपने ओनर को। इसी के साथ बेन टाइम को फ्रीज करता है और चला जाता है कैंटीन में कुछ पीने के लिए। यहाँ पर बेन को ऐसा लगता है कि जैसे कोई तो मूव कर रहा है। तभी वहीं खड़ा एक बंदा टाइम अनफ्रीज करके यहाँ से भाग जाता है। बेन को कुछ समझ में नहीं आता कि ये कैसे हुआ। एनीवे, बेन प्लेग्राउंड में आकर के अपनी उंगलियों को बजाता है, जिससे सब नॉर्मल होता है और हम देखते हैं कि बॉस की तो बुरी हालत हो गई थी, तो मैट इसे डॉक्टर के पास लेकर के जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शैरन एंड बेल आए हुए हैं एक रेस्टोरेंट में। दोनों यहाँ पर काफी सारी बातें करते हैं। फिर बेन शैरन को इसके घर छोड़ने के लिए आता है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को मतलब कि लाइक करने लगे थे। अगले दिन सारे लोग अपने काम पर आते हैं। बॉस बताता है कि कल मेरा
जन्मदिन है, तो कल की पार्टी मेरी तरफ से आ जाना खाने। साथ ही इन सबको भी बुलाता है, साथ ही ये भी बोलता है कि कल मेरे को एक बार डांसर चाहिए। एनीवे, अब यहाँ पर शैरन बेन से बोलती है कि क्या तुम कल पार्टी में मेरे साथ चलोगे मेरे डेट बन करके? तो बेन हाँ बोल देता है। अब यहाँ पर बैरी एंड मैट बेन को कॉल करते हैं और आवाज बदल करके बोलते हैं कि तुम एक पेंटर हो ना, कल तुम मेरे ऑफिस में आ जाना, तुमको बहुत बड़ा काम दिया जाएगा। रात को बेन शैरन के पास आ जाता है पार्टी में जाने के लिए। पार्टी में सारे लोग पहुंचते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सूजी भी आई हुई थी क्योंकि ये ओनर के भाई की गर्लफ्रेंड थी। अब यहाँ पर एंट्री होती है बार डांसर की। बार डांसर ऐसा डांस करती है, ऐसा डांस करती है कि सब के सब ढीले पड़ जाते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद हमें पता चलता है कि ये बार डांसर कोई और नहीं बल्कि तानिया है, वही लड़की जो बचपन में पैसे लेकर के अपना दिखाया करती थी। मैंने आप लोगों से बोला था ना कि ये लड़की बहुत आगे जाएगी। इधर हम देखते हैं कि बेन आता है बाथरूम के लिए, जहाँ पर इसे सूजी नजर आती है। सूजी बेन से बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, क्या हम लोग फिर से पैचअप कर सकते हैं? ये बोल करके सूजी बेन को किस कर लेती है और इनको किस करते हुए शैरन इनको देख लेती है। ये देख शैरन गुस्से में यहाँ से निकलने लगती है। तभी बेन टाइम को फिर से फ्रीज करता है और पाता है कि शैरन ने ये सब देख लिया है। बेन शैरन के पास आता है और सोचता है कि काश मैं इस टाइम को पीछे कर पाता, बस यही की टाइम को फ्रीज कर सकता हूँ। जिसके बाद फिर से बेन टाइम को नॉर्मल करता है और शैरन यहाँ से चली जाती है। शैरन के पीछे पीछे बेन भी आता है। शैरन बेन को बहुत सुनाती है और एक बार फिर से बेन का दिल टूट जाता है। अगले दिन बेन अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एंड पिक्चर लेकर के आ जाता है, जहाँ पर बैरी एंड मैट ने कॉल करके आने के लिए बोला था। यहाँ आने के बाद बेन को पता चलता है कि इस आदमी ने तो किसी को बुलाया ही नहीं था, यानी साफ था कि बेन के साथ किसी ने मजाक किया है। और एक मिनट, थोड़ा ये पीछे का पिक्चर तो देखो, इससे अच्छा तो मैं ही बना दूं। एनीवे, ये आदमी बोलता है कि मैंने तो किसी को नहीं बुलाया, तुम जा सकते हो। तभी इसकी ध्यान जाती है बेन की पेंटिंग पर और बोलता है कि रुको एक सेकंड, थोड़ा अपना पेंटिंग दिखाना, जिसे देख करके ये काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है क्योंकि बेन के ये पेंटिंग्स इसके दीवार पर लगे पेंटिंग्स से काफी ज्यादा अच्छे थे। और बोलता है कि तुम्हें काम पर हायर किया जाता है और बोलता है कि कल तुम अपने सारे पेंटिंग्स लेकर के आ जाना क्योंकि कल तुम्हारी सारी पेंटिंग्स बिकने वाली हैं। अगले दिन शैरन को एक इनविटेशन कार्ड मिलता है जहाँ पर बेन का पेंटिंग बिकने वाला था वहाँ पर जाने के लिए। अगले दिन शैरन जब यहाँ पर आती है तो पाती है कि हर तरफ बस इसी की पेंटिंग्स ही नजर आ रही थी। तो शैरन समझ जाती है कि ये पेंटिंग्स किसने बनाई है। तभी यहाँ पर बेन आता है, जिसे देख करके शैरन बहुत ज्यादा खुश होती है और बोलती है कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, मैं तो जानती ही नहीं थी, आई एम सॉरी अबाउट दैट। जिसके बाद दोनों एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी किस्सी करते हैं। तभी बेन फिर से टाइम फ्रीज कर देता है, लेकिन इस बार शैरन मूव कर रही थी। बेन शैरन को लेकर के बाहर जाता है, जहाँ पर शैरन देखती है कि सारे स्नो बॉल्स भी ठहर गए थे, यानी स्नो बॉल्स भी फ्रीज हो गए थे। ये देख करके शैरन को काफी ज्यादा कूल लगता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी में हमारी दो डाउट्स क्लियर नहीं होती। पहला तो ये कि बेन को आखिर ये पावर मिली क्यों और कैसे, बस ब्रेकअप होने से पावर मिल गई, वाह क्या बात है। दूसरा ये कि इस कैंटीन में ये लड़का मूव कैसे हो गया, दोनों का कोई रीजन नहीं। खैर चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।